तो चलिए उत्तराखंड पीसीएस आज हमारा सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट होगा जो ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी ज्योग्राफी अब इसका सबसे पहले आप सिलेबस नोट डाउन कर लेते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हम फिजियोग्राफी देखेंगे। फिजियोग्राफी और फिजियोग्राफी में भी मींस पर्टिकुलरली हम इस तरह से डिवाइड करेंगे कि पहले हम जियोमॉर्फोलॉजी देख लें इसकी, मींस पहाड़ वगैरह, फिर इसकी क्लाइमेट, क्लाइमेट के बाद हमें देखना है इसकी रिवर्स वगैरह, रिवर्स के बाद हमें देखना है क्या, सोयल, ऐसे ही यहाँ के रिसोर्सेस, रिसोर्स इतना जैसे होता है। फिर हम इसके बाद आ जाते हैं इसके इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाले कंटेक्स्ट पे। इकोनॉमिक में क्या पूछता है आपसे, इकोनॉमिक्स में आपसे पॉपुलेशन के बारे में पूछता है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ऐसे ही आपसे पूछता है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी कि भाई कहाँ पे इरिगेशन कितना होता है, कौन सी फसल होती है, कौन सी खारिफ की है, राबी की है, जायद की है, ये वाली चीज है एग्रीकल्चर। संसाधन तो आपके आ ही चुके हैं। अब एक तरह से बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी पे पूछता है, इसमें आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये सब आ जाते हैं। एक पूछता है आपसे सेटलमेंट पे, जिसको हम कल्चरल ज्योग्राफी बोलते हैं, भाई कैसे मकान बने होते हैं, क्या स्थिति है, किस तरीके से है, तो ये सब चीजें हैं। देन आपसे पूछता है डिजास्टर पे, थर्ड पूछेगा डिजास्टर, डिजास्टर और उसका मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, और फोर्थ आपका टूरिज्म वगैरह पे पूछ लेता है। ठीक है, बस ये चार टॉपिक हैं। फिजियोग्राफी हुआ आपका, रिसोर्स हुआ, रिसोर्स में आपके बहुत सारे रिसोर्स हैं, फॉरेस्ट रिसोर्स है, एनर्जी रिसोर्स है, मिनरल रिसोर्स है, ठीक है, लैंड रिसोर्स है, ये सब आ जाएगा। तो रिसोर्स हुआ आपका। देन इसमें आपका एक चीज और बचती है, वो है वेलफेयर, कल्याण। चार, पांचवा आप लिख लो कल्याण, वेलफेयर, वेलफेयर इसमें हेल्थ, एजुकेशन और बाकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एचडीआई वगैरह की रैंकिंग जो आती है ना, वो यहीं से आती है। ठीक है, तो आप अपनी टिप्स पे याद रखो पांच चीजें। फिजियोग्राफी मतलब फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, ये जो ज्योग्राफी है पॉपुलेशन और सेटलमेंट वाली, ये ह्यूमन ज्योग्राफी है। तीसरी है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसमें आपके एग्रीकल्चर, रिसोर्सेज, टूरिज्म ये आ जाता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। और फोर्थ है आपकी वेलफेयरिज्म या वेलफेयर ज्योग्राफी, जिसमें डिजास्टर मैनेज करना भी एक तरह से आपका ज्योग्राफी का ही पार्ट है। तो ज्योग्राफी इन ए वाइडर सेंस अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए ज्योग्राफी क्या है। ज्योग्राफी तो पहली है देखिए फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें पहाड़, पर्वत, नदी, नाले ये सब देखने हैं। दूसरी है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसमें हमें पैसे के बारे में देखना है कि भाई टूरिज्म क्या होता है, एग्रीकल्चर क्या है, इंडस्ट्री क्या है, ये सारी, ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आती है। रिसोर्सेज भी इसी में आते हैं, रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स है, विंड रिसोर्स है, ये सब है। तीसरा क्या है अपना, तीसरी है हमारी कल्चरल ज्योग्राफी, जिसमें पॉपुलेशन आती है, सेटलमेंट आता है, सेटलमेंट आएगा। ठीक है, फोर्थ है हमारी वेलफेयर ज्योग्राफी, वेलफेयर जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट भी आ जाता है। ठीक है, तो यही सब तो है इसमें, देखो ये सब है, ये हो गया, ये हो गया, ये बच रहा है, बाकी ये सब हो चुका है। ठीक, तो ये है अपना ज्योग्राफी, चार कंटेक्स्ट में हम देखेंगे। अब आप समझो, अगर आपसे जब क्वेश्चन पूछता है ना, जो गलती करते हैं ज्यादातर लोग, तो आपसे सवाल पूछा कि भाई उत्तराखंड का आप वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब उत्तराखंड ज्योग्राफिकली। ज्योग्राफी सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी थोड़ी होती है, आपको यहां से भी लिखने हैं एक दो पॉइंट, इकोनॉमिक के भी, कल्चर के भी, ऐसे आप। और अगर आपको समझना है तो चलिए, आपसे पूछता है, सपोज एक क्वेश्चन पूछा आपसे, किस तरीके का क्वेश्चन है कि चलिए उत्तराखंड में गरीबी के कारण बताइए, जियोग्राफिक फैक्टर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के ज्योग्राफिक कारण क्या है। आपका दिमाग ब्लैंक है, जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको भी भूल जाना,
आपको इतना पता है कि यार ये जो फिजिकल ज्योग्राफी है इसमें सबसे पहले आती है लैंड, लैंड के बाद आती है जलवायु, जलवायु के बाद नदी, नदी के बाद मिट्टी, मिट्टी के बाद संसाधन। बस ये 5 चीजें याद रख ली आपने। तो अब आप आंसर लिख दो। कैसे? आप यहां लिखो लैंड, फिर लिखो क्या है, जलवायु है, जलवायु लिख लो। फिर क्या है आपका, रिवर है, आपने रिवर लिखी। उसके बाद क्या है, मिट्टी है, मिट्टी आपने लिख दी। फिर क्या है, आपने एनवायरनमेंट लिखा, एनवायरनमेंट है क्या है, जो भी है, एनर्जी है या रिसोर्स है, रिसोर्स लिखा आपने। इतना लिखा आपने। अब यहां से आप एक एक पॉइंट उठाओ कि भाई लैंड कैसी है। 86% पहाड़ी एरिया है, 14% प्लेन है। पहाड़ी एरिया पे भाई विकास सीमित है, इस वजह से यहाँ पे गरीबी है। सही पॉइंट है। कुछ पढ़ना पड़ा आपको? नहीं। क्लाइमेट, भाई क्लाइमेट कैसी है, आप अभी देखोगे कि यार यहाँ पे पूरी बर्फ रहती है, ठीक, तो यहाँ पे तो पूरा ये बंद रहता है, कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे बारिश होती है, भाई बारिश भी ज्यादा होती है, वर्षा ज्यादा होती है, ठीक। तो उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे क्लाइमेट ऐसी है कि ऊपर आप ज्यादा कुछ पैदा कर नहीं सकते हो। बीच में यहाँ पे रेनफॉल, थोड़े बहुत डिजास्टर, मॉनसून, क्लाउड बस्ट, ये सब होते रहते हैं। क्लाउड बस्ट क्या है, क्लाइमेटिक फिनोमिना है। तो उस वजह से यहाँ पे नुकसान होता रहता है और गरीबी है। नदियां, इतनी ज्यादा नदियां हैं, वो कट करते चलती हैं, उसमें फ्लड भी आती है, वो उससे लैंडस्लाइड भी होती है। जो मिट्टी है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसका इरोजन भी होता है। तो यहाँ पे फर्टिलिटी वैसे हो नहीं पाती, उस वजह से पैदावार नहीं होती फसलों की, और ये गरीबी का कारण बनती है। मिट्टी, भाई मिट्टी की प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, माउंटेनियस सॉइल है, इस वजह से गरीबी है। संसाधन यहाँ पे क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है, मिनरल रिसोर्स बहुत कम है ना, जितने हैं एनर्जी रिसोर्स है। तो आप इन सब से ही एक आपने आंसर बना दिया। तो आप समझे, आपको ज्यादा मेंस के लिए भी नहीं करना है, बस आप इसको सीक्वेंस में एक बार पढ़ लेंगे हम, और उसके बाद हम ग्रेजुअली धीरे 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 इसी हफ्ते में, इसी विद इन दिस वीक हम पूरा आपको ज्योग्राफी ये कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ज्योग्राफी का फिजियोग्राफी।